हेलो माय डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग क्लास 12th केमिस्ट्री का एक न्यू चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं जिसका नाम सॉल्यूशंस है। ठीक है बच्चों, तो आप लोग हेडिंग लगा लीजिएगा सॉल्यूशंस। और सबसे पहले बात ये आती है कि आखिर हम लोग सॉल्यूशन कहते किसे हैं। तो इसको डिफाइन किया जाता है, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर। तो बच्चों ये क्या होता है, एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है, विच इज मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो मैंने आपको क्या बताया, सॉल्यूशन एक होमोजीनियस मिक्सचर होता है जब हम दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को आपस में मिलाते हैं। ठीक है, और एक होमोजीनियस मिक्सचर मिलना चाहिए। ठीक है बच्चों, तो होमोजीनियस का मतलब क्या है, आई थिंक आप लोगों ने पहले पढ़ा होगा, बट अगर हम आपके सामने इस वर्ड का यूज कर रहे हैं तो बताना ज़रूरी है। होमोजीनियस का मतलब ये है कि आप कोई भी ऐसा मिक्सचर लीजिए जिसमें आपको सेपरेशन की बाउंड्री ना दिखाई दे। ठीक है, सेपरेशन बाउंड्री आपको ना दिखाई दे, तो सीधे शब्दों में आप क्या कह सकते हो, नो एनी सेपरेशन बाउंड्री। या तो आप ऐसा कह सकते हो कि उस मिक्सचर के जो कंपोनेंट हों वो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों। वो क्या हों, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड हों। तब वो मिक्सचर आपका कैसा मिक्सचर होगा, होमोजीनियस मिक्सचर होगा। जैसे आप शुगर एंड वाटर का मिक्सचर ले लीजिए और आप अच्छे से मिला दीजिए, तो आप ये नहीं बता सकते हो कि पानी वहाँ पे ज़्यादा है या वहाँ पे चीनी ज़्यादा है, ऐसा आप नहीं बता सकते हो। आपको सब कुछ यूनिफॉर्मली ही लगेगा। तो वो कैसा मिक्सचर होता है, होमोजीनियस मिक्सचर होता है। ठीक है बच्चों, तो आप सॉल्यूशन की डिफिनीशन क्या बताओगे, इट इज़ अ होमोजीनियस मिक्सचर विच इज़ मेड अप ऑफ टू और मोर सब्सटेंसेस। ठीक है, तो सबसे पहले बात ये आती है कि आखिर कोई सॉल्यूशन बनता कैसे है। ठीक है, तो सॉल्यूशन जिन सब्सटेंस से मिलके बनता है वो क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, कंपोनेंट ऑफ सॉल्यूशन कहलाते हैं। मैंने आपके सामने क्या बोला, आई थिंक आपने स्किप कर दिया हो। मैंने आपसे ये कहा कि कोई भी सॉल्यूशन जिन सब्सटेंस से मिलके बनता है वो सॉल्यूशन के क्या कहलाते हैं, कंपोनेंट कहलाते हैं। ठीक है बच्चों, अगर कंपोनेंट 2 है तो कौन सा सॉल्यूशन होगा, बाइनरी सॉल्यूशन होगा। ठीक है, अगर आपके कंपोनेंट 3 हैं तो कौन सा सॉल्यूशन होता है, टर्नरी सॉल्यूशन होता है। ठीक है बच्चों, अगर मान लीजिए आपने 4 कंपोनेंट लिया है तो 4 कंपोनेंट मीन्स 4 कंपोनेंट्स अगर हैं तब कौन सा सॉल्यूशन होगा आपका, तब वो सॉल्यूशन को हम लोग कहते हैं क्वाटरनरी सॉल्यूशन। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, मैंने आपसे क्या कहा कि अगर किसी भी सॉल्यूशन में 2 कंपोनेंट हैं तो सॉल्यूशन क्या होगा, बाइनरी सॉल्यूशन। अगर 3 कंपोनेंट्स हैं तो आपका क्या होगा, टर्नरी सॉल्यूशन। अगर 4 कंपोनेंट हैं तब क्या होगा, क्वाटरनरी सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, सो आपके पूरे सिलेबस में हमको किसके बारे में पढ़ना है, बाइनरी सॉल्यूशन के बारे में पढ़ना है। ठीक है, तो हमारी कहानी आखिर कहाँ से स्टार्ट होगी, बाइनरी सॉल्यूशन से। ठीक है, अब बाइनरी का मतलब क्या है कि इसमें कितने कंपोनेंट आपके होंगे, 2 कंपोनेंट होंगे। तो एक कंपोनेंट को हम लोग क्या कहते हैं, सॉल्यूट कहते हैं, और दूसरे कंपोनेंट को हम लोग बच्चों क्या कहते हैं, सॉल्वेंट कहते हैं। ठीक है, सर अब ये बताइए कि सॉल्यूट क्या होता है और सॉल्वेंट क्या होता है। तो सॉल्यूट आपका वो होता है जो सॉल्यूशन में लेस अमाउंट में रहता है। ठीक है बच्चों, सॉल्यूशन में किस अमाउंट में रहता है, लेस अमाउंट में रहता है। और सॉल्वेंट क्या होता है, जो सॉल्यूशन में लार्ज अमाउंट में रहता है। सीधे शब्दों में अगर कहा जाए तो सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी कम हो वो क्या कहलाता है, सॉल्यूट कहलाता है। किसी भी सॉल्यूशन में जिसकी क्वांटिटी ज़्यादा हो वो क्या कहलाता है, सॉल्वेंट कहलाता है। आई थिंक आपको सारी बातें एकदम बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो रही होंगी। ठीक है बच्चों, अब आइए आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग आगे बात करते हैं टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन पे। ठीक है, तो सॉल्यूशन आपके कितने टाइप्स के हो सकते हैं, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। ठीक, देखिएगा ध्यान से। तो अगर हम आपसे कहें सॉल्यूशन के टाइप्स में, जैसे अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाए, बहुत नॉर्मल सा क्वेश्चन है कि आपका सॉल्यूट कितने टाइप का हो सकता है,
तो पहली कंडीशन तो ये है कि सॉल्यूट सॉलिड हो सकता है। दूसरी कंडीशन ये है कि सॉल्यूट गैसियस हो सकता है। तीसरी कंडीशन ये है कि सॉल्यूट कैसा हो सकता है, लिक्विड हो सकता है। ये 3 तरीक़ों से हमको मिल सकता है। अगर हम आपसे कहें कि सॉल्वेंट क्या हो, कैसे कितने टाइप का हो सकता है, तो पहली कंडीशन ये है कि सॉल्वेंट सॉलिड हो सकता है। दूसरी कंडीशन ये है कि सॉल्वेंट आपका लिक्विड हो सकता है। और तीसरी कंडीशन ये है कि सॉल्वेंट कैसा हो सकता है बच्चों, गैसियस हो सकता है। ठीक है, तो अगर हम ये सोचें कि सॉलिड सॉलिड, सॉल्यूट सॉलिड हो और सॉलेंट भी सॉलिड हो, तब कौन सा सॉल्यूशन बन जाएगा आपका, तब आपका बनेगा सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। मैंने आपको क्या कहा कि अगर सॉल्यूट भी सॉलिड हो और सॉल्वेंट भी क्या हो, सॉलिड हो, तब आपका कौन सा सॉल्यूशन बनेगा, सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन बनेगा। तो इस टाइप से आपको 9 टाइप के सॉल्यूशन मिलते हैं। उन सारे सॉल्यूशन को हम यहाँ पे लिख दे रहे हैं। आपको एक मिलेगा सॉलिड सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। दूसरी कंडीशन ऐसी हो सकती है कि सॉल्यूट सॉलिड हो बट सॉल्वेंट आपका क्या हो, लिक्विड हो। तो दूसरा सॉल्यूशन आपका कौन सा हो सकता है, सॉलिड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है। और तीसरी कंडीशन की अगर बात करें, सॉल्यूट आपका सॉलिड हो बट सॉल्वेंट कैसा हो, गैसियस हो, तो ये क्या हो सकता है, सॉलिड गैस सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। और इसी टाइप से अगर चौथे कंडीशन की बात करें, गैस सॉलिड सॉल्यूशन हो सकता है। ठीक है बच्चों, गैस सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक। और फिफ्थ कंडीशन क्या हो सकती है, गैस लिक्विड सॉल्यूशन, गैस लिक्विड सॉल्यूशन। और सिक्स कंडीशन आपकी क्या हो सकती है, गैस गैस सॉल्यूशन। ठीक है, गैस गैस सॉल्यूशन। और 7 कंडीशन क्या हो सकती है, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन, लिक्विड सॉलिड सॉल्यूशन। ठीक है। और अगली कंडीशन क्या हो सकती है, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन, लिक्विड लिक्विड सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों। और अगली कंडीशन क्या हो सकती है, लिक्विड गैस सॉल्यूशन। आई थिंक आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। ठीक है। अब इसमें थोड़ा सा एक चीज़ और भी ध्यान देने वाली है कि ये जो आपका गैसियस सॉल्यूशन होता है, गैसियस सॉल्यूशन, रियलिटी में हम लोग इसे कहते हैं गैसियस मिक्सचर या गैस मिक्सचर। ठीक है। तो मेन टाइप से हम लोग इसको सॉल्यूशन में कंसीडर नहीं करते हैं, हम लोग बस इसको एक मिक्सचर से ही समझते हैं, मतलब हम लोग इसको एक मिक्सचर टाइप में ही समझते हैं। तो मेनली अगर देखा जाए तो 8 टाइप के आपके सॉल्यूशन होते हैं और गैसियस को हम लोग बस मिक्सचर समझते हैं, उसको सॉल्यूशन नहीं समझा जाता है। आई थिंक आपको मेरी ये बात समझ में आ गई होगी। ठीक है बच्चे, अब आगे बढ़ते हैं। तो ये सारी चीज़ें मैंने आपको बताया और इन्हीं सब से रिलेट करके कुछ कंसंट्रेशन टर्म्स होते हैं, उन सब के बारे में हम लोग बारी बारी से देख लेते हैं। ठीक है बच्चों, ध्यान से देखते रहिएगा। देखिए बच्चों, सबसे पहला आपका आता है कंसंट्रेशन टर्म में, कंसंट्रेशन टर्म्स। इसमें सबसे पहली हेडिंग आती है मास बाय मास परसेंटेज की, मास बाय मास परसेंटेज। ठीक है। तो अगर हम आपसे कहें मास बाय मास परसेंटेज का क्या मतलब है, तो इसका फार्मूला होता है, इसको हम लोग डिनोट करते हैं W/W से। ठीक है बच्चों। तो इसका फार्मूला होता है परसेंटेज W/W इज इक्वल टू मास ऑफ सॉल्यूट, मास ऑफ सॉल्यूट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन, मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है। अच्छा, हमने किसके लिए निकाला है, तो परसेंटेज मास बाय मास ये मैंने निकाला है किसके लिए, सॉल्यूट के लिए। अगर मान लीजिए यही परसेंटेज मास आपको निकालना हो, मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, तो आप क्या कहोगे, क्योंकि आपने सॉल्यूट के लिए ये लिखा, तो मास परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट आपका क्या हो जाएगा, मास ऑफ सॉल्वेंट बाय मास ऑफ सॉल्यूशन इनटू में आपका क्या हो सकता है, 100 हो सकता है। ठीक है बच्चों। तो अगर आप सॉल्यूट के लिए निकाल रहे हो तो सॉल्यूट आपका ऊपर आ जाएगा। ठीक है।
अगर आप मास परसेंटेज सॉल्वेंट के लिए निकाल रहे हो तो सॉल्वेंट आपका कहाँ चला जाएगा, ऊपर चला जाएगा। ठीक है बच्चों, और इस फार्मूले को आप याद कर लीजिएगा। अच्छा, इसको पढ़ने का कुछ तरीका भी होता है, उसको आप समझिए। अगर आप पढ़ने के तरीके पे अच्छे से फोकस कर ले गए तो आप सारे क्वेश्चंस को आराम से कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैंने आपके सामने लिखा 10% W/W ऑफ Na2SO4। अब आप इसका मतलब क्या समझते हैं? इसका मतलब ये आपसे कहा जा रहा है 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा कि अगर आपके सामने लिखा गया है 10% W/W ऑफ Na2SO4, इसका मतलब ये है 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट प्रेजेंट इन 100 ग्राम ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा, आपको इससे क्या पता चलता है? इससे आपको ये पता चलता है कि सॉल्यूट का मास कितना है, मास ऑफ सॉल्यूट कितना है, 10 ग्राम है। जाहिर सी बात आपको ये पता चलता है। और दूसरी चीज़ आपको क्या पता चलता है, मास ऑफ सॉल्यूशन कितना है, 100 ग्राम है। तो अगर आपको सॉल्यूशन का मास पता चल चुका है 100 ग्राम, ठीक है, और अगर आपको सॉल्यूट का मास पता चल चुका है कितना, 10 ग्राम, तो जाहिर सी बात है आप मास ऑफ सॉल्वेंट आराम से निकाल सकते हो। कितना हो जाएगा, 100 माइनस का 10, ये आपका कितना हो जाएगा, 90 ग्राम हो जाएगा। ठीक है, तो इसका मतलब ये है अगर आप इसे पढ़ना सीख गए तो आप ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चंस को कर सकते हो बहुत आराम से। ठीक है बच्चों, तो ये था आपका मास बाय मास परसेंटेज जो मैंने आपको बताया। ठीक है, अब आगे हम लोग बढ़ते हैं मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज की तरफ। देखिए बच्चों, अगली हेडिंग है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक है, देखिए इसको हम लोग डिनोट करते हैं W/V से। इसका फार्मूला अगर आपसे कहा जाए तो परसेंटेज W/V इज इक्वल टू होता है मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है, अच्छा मैंने ये किसके लिए लिखा है, मैंने ये सॉल्यूट के लिए लिखा है। अगर मान लीजिए यही आपसे सॉल्वेंट के लिए पूछा जाए कि परसेंटेज W/V ऑफ सॉल्वेंट, मतलब ये है मास बाय वॉल्यूम परसेंटेज ऑफ सॉल्वेंट, क्या हो जाएगा आपका, मास ऑफ सॉल्यूट बाय वॉल्यूम ऑफ, सॉरी यहाँ पे सॉल्यूट की जगह आपका क्या हो जाएगा, सॉल्वेंट हो जाएगा। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100। ठीक है बच्चों, अच्छा अगर मान लीजिए मैंने आपको इसे समझाने की कोशिश किया, जैसे 10% ऑफ 10% W/V ऑफ Na2SO4, आखिर आप इसका मतलब क्या समझते हो? इसका मतलब ये है कि 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट is present in 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, मैंने आपसे क्या कहा कि इसका मतलब ये आपसे कहा जा रहा है 10 ग्राम ऑफ सॉल्यूट इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है, तो सीधा सा मतलब ये कि अगर W आए तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे, मास समझेंगे। अगर V आए तो आप इसका मतलब क्या समझेंगे, वॉल्यूम समझेंगे। ठीक है बच्चों, और मास को आप यहाँ पे किस में लेंगे, ग्राम में, और वॉल्यूम को आप किस में लेंगे, मिलीलीटर में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज की तरफ। देखिए बच्चों, अगली हेडिंग है आपकी वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज। ठीक, वॉल्यूम बाय वॉल्यूम परसेंटेज, ध्यान से देखिएगा, इसको हम लोग डिनोट करते हैं V/V से। सो अगर आपसे कहा जाए कि सॉल्यूट के लिए परसेंटेज V/V निकाल दीजिए, तो जाहिर सी बात है आप आराम से लिख सकते हो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट,
वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट बाई आपका क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ये मैंने किसके लिए निकाला है, सॉल्यूट के लिए निकाला है। अगर परसेंटेज V बाई V आपसे कहा जाए कि सॉल्यूशन के लिए निकाल दीजिए, सॉरी सॉल्वेंट के लिए निकाल दीजिए, तो आप क्या कह सकते हो, सॉल्वेंट के लिए आपका हो जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉल्वेंट बाय वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू में आपका क्या हो जाएगा, 100 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये चीज़ है। अब अच्छा, अगर एग्जांपल के तौर पे आप समझना चाहते हैं, मान लीजिए मैंने आपसे कहा 10% V बाई V ऑफ इथेनॉल, इसका मतलब आप क्या समझते हो, ठीक है, इसका मतलब ये होता है 10 मिलीलीटर ऑफ इथेनॉल, इथेनॉल इज प्रेजेंट इन 100 मिलीलीटर ऑफ सॉल्यूशन। ठीक है बच्चों, आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ रही होगी। अब इससे आप क्या बता पाए, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट या सॉल्वेंट, जैसा भी आप समझना चाहें, कितना हो जाएगा 10 मिलीलीटर, और वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन आपका कितना हो जाएगा 100 मिलीलीटर। ठीक है, तो इस तरीके से आप निकाल सकते हैं। ठीक है बच्चों, तो आई थिंक आपको ये तीनों टर्म्स बहुत अच्छे तरीके से समझ में आए होंगे।